Yes, 10 things you should never do in IELTS GT Task 1, that is letter writing. You are aware that letters are of three types: formal letter, semi formal and informal letter. Okay, first important thing is, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तब आप नेवर रश टू आंसर द क्वेश्चन. ओके, यू शुड नेवर रश टू आंसर द. ओके, बच्चे क्या करते हैं, कैंडिडेट्स जैसे ही क्वेश्चन मिला बस लिखना शुरू कर दिया, ये हमें आता है, ये हमें लेटर आता है. अरे नहीं, प्लीज़ रुको, वेट, उसको रीड करो 3 to 4 टाइम्स. रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर 3 to 4 टाइम्स. देर आर 3 पॉइंट्स. हर पॉइंट जो उन्होंने दिया है उसके लिए आप उसके लिए अलग अलग अपने छोटे छोटे पॉइंट्स, कीवर्ड्स लिखो कि इस पॉइंट के लिए मैं ये ये पॉइंट लिखूंगी, दूसरे के लिए मैं ये कीवर्ड्स, इसको फिर एक्सपैंड करना है. जो भी 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वहाँ लेटर में पूछे होते हैं उसके लिए पहले से आप प्लानिंग करके चलोगे कि आपको उसमें क्या क्या लिखना है. ठीक है. एंड ओके, नेक्स्ट इज़ डोंट मेमोराइज आंसर्स. बच्चे, जीटी वाले बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या जहाँ पे भी कोचिंग लेते हैं या कहीं गूगल पे पढ़ लिया या 15-20 लेटर्स प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद वो मेमोराइज कर जाते हैं उन आंसर्स को, लेटर्स को. तो वो क्या होता है भाई, वो जो लेटर्स आपने मेमोराइज किया है, उसको 1-2 बार प्रैक्टिस किया, उसको पढ़ा है, वो उस लेटर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सूट करती हैं. नॉट द डेट लेटर विच यू हैव गॉट इन योर आइल्स टेस्ट. ओके, सो लेटर के अकॉर्डिंगली आप अपने सेंटेंसेस लिखोगे, और ये नहीं कि हर जगह आप अपने रटे रटाई सेंटेंसेस डाल दोगे. नो, आपको थोड़ा अपने तरीके से उसको लिखना पड़ेगा. ओके, अब उसके बाद जो मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, लेट्स डिस्कस इट, लेट्स लुक एट दिस. वो लेटर, फॉर्मल लेटर अगर होती है सपोज, वो क्या लेटर कैसे कर देते हैं, डियरेस्ट जॉन, माय डियर फ्रेंड, डियर कॉलीग, डियर बॉस, like here, dear boss or dear manager. No, don't do all these things. Okay, here if you know the name, then it's on, then write only dear John. If you don't know the name, dear sir oblique madam. ये आपको इस तरह से सैल्यूटेशंस लिखनी है फॉर्मल लेटर में. अगर आप इनफॉर्मल लिख रहे हो तो माय डियर फ्रेंड और माय डियर फादर, और सॉरी माय, नॉट माय, डियर फ्रेंड, डियर फादर. इनफैक्ट फॉर फादर तो रिस्पेक्टेड डालना चाहिए, बट ठीक है, अभी आइल्स में डियर लिखवा रहे हैं तो कोई बात नहीं. फ्रेंड का नाम लिखो, वो उसमें चलता है, बट नॉट इन फॉर्मल लेटर्स. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक द स्टूडेंट्स, आइल्स जीटी कैंडिडेट्स यूज टू डू. वो फॉर्मल लेटर जो है उसको लास्ट में कैसे फिनिश करते हैं, योर ब्रदर सुनील, योर फ्रेंड, योर डिवोटेड एम्प्लॉय और योर कस्टमर or devoted customer, something, these kinds of things they used to write in formal letters. In fact ये सब नहीं लिखना चाहिए. No, it should not be done. Okay, next important thing is avoid too many complicated details about the situations. I must advise you, please come straight to the point. Direct write the point, direct write the main important point which you want to say. And in fact जो भी 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए होते हैं उन बुलेट पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करो डायरेक्ट पॉइंट बता के. ऐसे नहीं फालतू में कुछ डिटेल नहीं देनी है, माइन्यूट डिटेल बिल्कुल नहीं देनी है. ओनली जो उन्होंने पूछा है उसी से रिलेटेड बात करो. नेक्स्ट मिस्टेक इज, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मिस्टेक. ओके, नेक्स्ट इज most of the students used to write contractions word because they are used to in their daily routine life, because most of the GT candidates are professionals and all. वो उसमें अपनी email writing में and सब जगह वो contractions के used to होते हैं, उनसे ये हैबिट छूटती नहीं है. बट आप फॉर्मल लेटर में आप आइल्स लिखने जा रहे हो तो प्लीज़, बिकॉज आइल्स राइटिंग टास्क 2 and 1 में भी आपको कहीं पे भी आपको ये कॉन्ट्रैक्शंस आइल्स में यूज़ नहीं करो तो ही अच्छा है. बट हाँ, इनफॉर्मल में यू कैन यूज़ इट, इनफॉर्मल में यू कैन यूज़ दिस कॉन्ट्रैक्शंस. इट इज़ वेरी गुड टू शो योर कॉन्ट्रैक्शंस. ओके, बट नॉट इन फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर्स. So don't use can't, won't, isn't, didn't, hadn't, doesn't. These things you should avoid in formal letter. Okay, next is avoid using idioms, cliches, proverbs or slangs.
ओके, अवॉइड, यू शुड अवॉइड, बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, इडियम्स, क्लिचेस, प्रोवर्ब्स, ये सब यूज़ करते हैं अपने लेटर्स में. लाइक, लेट मी गिव यू द एग्जांपल, लाइक रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आयरन मैन. बॉस को आयरन मैन बताने लग जाते हैं, एज वेल एज वो ऐसे बताने लग जाते हैं कि मेरा कोलीग या मेरा बॉस जो है कूल, आप कूल एज ए क्यूकम्बर हो, ये वो पता नहीं. लाइक फॉर्मल लेटर्स में दे यूज टू राइट दीज थिंग्स. इनफैक्ट यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स. And like phrases like to cut a long story short, at the end of the day, don't write these things. Okay, this you are, if you are writing formal as well as semi formal letter. Okay. Okay, next important point is do not use complicated words. Okay, that's very important. Write as simple as your letter you can write. If you are 100% confident, then you can use it complicated words, but please जितना simple लिखोगे और proper meaning लिखोगे, proper to the point लिखोगे, that is very much important in IELTS writing. Okay, next important thing is in formal letter or semi formal letter, never use the word little, least or nothing. Big no to these words. Okay, let's go to the next one. Okay, the next one is, बच्चे क्या करते हैं, ये बाद में बोलेंगे, नेवर, ये तो मैंने सॉल्यूशन डाल दिया. ओके, सॉरी. दे यूज पर्सनल फ्रेजेस इन ए फॉर्मल लेटर राइटिंग. लाइक फॉर एग्जांपल, ड्रॉप मी अ लाइन, व्हाई डोंट वी, व्हाई यू आर यूजिंग द वर्ड वी, इफ आई वर यू आई हैड डन दिस एंड सो, डू यू रिमेंबर व्हेन वी, व्हाई यू आर यूजिंग व्हेन, व्हाई यू आर आस्किंग दिस थिंग. The problem is that no, you are going to write the formal letter. You should not write all these things. Instead you can use the words like I am writing regarding, as you will appreciate, this is this, I look forward to receiving your reply promptly, may I suggest that. See, there are some etiquettes you should use in formal letter, and you will get so many these kinds of templates and for formal letter writing on Google or in another videos. Okay, you should follow these things. Okay, the one more thing, कि most of क्या students क्या करते हैं कि वो 150 वर्ड्स ही पूरा लिख के आ जाते हैं. अरे नहीं, 150 वर्ड से तो आप ऊपर लिखो. इनफैक्ट मैं कहूँगी 180 से 180 तो लिखने ही नहीं लिखने पड़ेंगे आपको. 200 तक भी लिख सकते हो अगर लेटर के ज़्यादा वर्ड्स हों. आई मीन लेटर थोड़ी सी लेंदी लग रही हो, बट 150 नहीं लिखो. इन केस अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई तो वो वर्ड जो है वो कट हो जाएगा ना. अगर आपने 150 लिखा तो सपोज 5 मिस्टेक्स होगी तो आपके 145 वर्ड्स रह जाएंगे. ओके, तो आप ऐसा मिस्टेक नहीं करना है. तो आपको 150 नहीं लिखने, उससे ज़्यादा लिखने. ठीक है, तो वर्ड काउंट अगर लिमिटेशन कम हुआ तो आपके वैसे ही बैंड डिडक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट इज प्लीज़ अवॉइड गिविंग योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट द लेटर. अपना सजेशन वगैरह कुछ मत डालो उसमें. जो टू द पॉइंट बात करनी है, एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर पॉइंट्स, पर्सनल ओपिनियन कुछ भी नहीं डालना है. ओके, नेक्स्ट इज the last one is candidate rush. अब जीटी वाले कैंडिडेट्स तो बहुत जल्दी करते हैं. क्या रश करते हैं कि बुक कर लेते हैं अपने आइल्स एग्ज़ाम्स, बुक कर लेते हैं अपना टेस्ट. ठीक है, और उसके बाद सोचते हैं हम कुछ नॉलेज ले लें आइल्स के बारे में एंड कोचिंग कर लें. अब कोचिंग वालों के दिमाग पे सीट पे जाके बैठ जाते हैं, जी हमारे पास 15 दिन है, 20 दिन है. प्लीज़ पहले आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करो. आपको एग्ज़ाम तभी देना है जब तक आपकी राइटिंग लेजिबल नहीं होती. लेजिबल हेयर मीन्स कि दूसरों को समझ में आनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप एफ़ लिख रहे हो तो वो किसी को जी लग रहा है, या आर लिख रहे हो तो पता नहीं क्या लग रहा है, एंड एम लिख रहे हो तो एन लगता है, एन लिख रहे हो तो समटाइम्स कईयों की राइटिंग होती है कि वो एन जैसा लगता है. भाई आप पहले श्योर करो, 100% श्योर करो कि आपकी प्रिपरेशन फुल है, आपकी राइटिंग लेजिबल है. अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो देन इट्स ओके. दैट फिर भी मैं यही बोलूँगी, एटलीस्ट गिव 1 month to the preparation for this IELTS exam, IELTS test. Okay, for this thank you so much. Thanks.